नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम जेपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम आज तक कराया गया है उन सभी में जो है विवादों का बादल जो है हमेशा छाया रहा था और हमेशा जो है विवादों का कारण बना है जेपीएससी। ये जो छठी जेपीएससी है तो छठी जेपीएससी को लेकर अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है और यहाँ पे आज का जो पेपर है आज है, कितना डेट है आज है 6 मई। तो 6 मई का ये पेपर है प्रभात खबर का। इसमें पब्लिश है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग है तो उसके द्वारा जारी किया गया छठी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी है। तो ये कोई नया बात तो है नहीं कि जेपीएससी के द्वारा लिया गया ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें विवाद का कारण है। जेपीएससी के द्वारा आज तक जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है, दर्जन भर एग्ज़ाम लिया गया है, उन सभी एग्ज़ाम में जो है विवाद का कारण रहा है जेपीएससी। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो एक मूक दर्शक है, बस देखते रहती है और सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पे जो नेताजी हैं, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, तो उनका ये बयान आया है छठी जेपीएससी को लेकर कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार है इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। गंभीर कुछ नहीं है, बस वो उसका काम है, मतलब कि सरकार का काम है कि बस जो ये विवाद है उसको देखे। कैंडिडेट कुछ दिन में भूल जाएंगे, रिजल्ट जारी हो चुका है और ये मामला भी अब शांत हो जाएगा। ये सिर्फ सांत्वना देने के लिए है कि मतलब कि जो छठी जेपीएससी है तो उसको लेकर सरकार गंभीर है। तो क्या कहा है जगन्नाथ महतो जी ने वो देखिए। इन्होंने ये कहा है कि जो सरकार है तो वो गंभीर है इस मामले को लेकर और सरकार के द्वारा एक कमेटी बैठाया जाएगा छठी जेपीएससी में जो भी गड़बड़ी हुआ है उसका जांच करने के लिए। और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है। मामले का जांच किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। तो मामला क्या है वो सबसे पहले समझिए, उसके बाद आपको बहुत सारे जेपीएससी का मतलब कि अभी तक जितना भी विवाद है जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है छठी जेपीएससी को लेकर, विवाद क्या है वो चीज़ सबसे पहले देखिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये छठी जेपीएससी है तो इसका रिजल्ट जारी किया गया और जनरल कैटेगरी का जो कटअप था ये 600 रखा गया था। और जो मेरिट लिस्ट बनाया गया तो मेरिट लिस्ट में 600 से अधिक अंक लाकर भी जो है जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए उन मतलब कि उनको प्राथमिकता चूज करना होता है कि जैसे कि कौन सा मतलब कि पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपका ज़्यादा अच्छा मतलब मार्क्स है तो आपने जो प्रेफरेंस दे रखा है टॉप में तो वही मिलेगा। तो सबका सपना होता है कि प्रशासनिक सेवा में जाए और या तो पुलिस सेवा में जाए, डीएसपी। तो इस तरह से मतलब प्राथमिकता चूज किया जाता है कैंडिडेट के द्वारा। तो कुछ बच्चों ने मतलब कि जैसे कि प्रशासनिक सेवा चूज कर रखा था और उनका ज़्यादा मार्क्स था, तो ज़्यादा मार्क्स रहते हुए भी मतलब कि उनको अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है नहीं मिला सीट। तो उसी को लेकर ये विवाद है कि मेरिट लिस्ट में 600 से अधिक अंक लाकर भी जनरल कैटेगरी में जो चयनित हुए लेकिन उनकी प्राथमिकता वाले सेवा चुनाव को दरकिनार कर नियम के विरुद्ध मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। एक ही कैटेगरी में कम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार का चयन प्रशासनिक सेवा में हो गया। यानी कि जो 600 से भी कम मार्क्स लाए हैं जो कैंडिडेट तो उनको प्रशासनिक सेवा मिल गया, लेकिन जो 600 से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं उनको प्रशासनिक सेवा नहीं मिला। तो ये क्यों नहीं मिला? तो यही इसका मेन मुद्दा है विवाद का। आप अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो आपको आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है जो कम मार्क्स लाए हैं उनको अच्छा पोस्ट मिल गया और जो ज़्यादा मार्क्स लाए थे तो उनका भी पोस्ट मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस वही था प्रशासनिक सेवा, लेकिन ज़्यादा मार्क्स लाते हुए भी उनको प्रशासनिक सेवा नहीं मिला। और जो कम मार्क्स लाए हैं तो उनको प्रशासनिक सेवा मिल गया। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है घूसखोरी का मामला तो ज़रूर होगा। यहाँ यहीं से पता चल जाता है कि ये जो छठी जेपीएससी है पूरा तरह से विवादित है, क्योंकि जो कम मार्क्स लाया है तो उसको प्रशासनिक सेवा कैसे मिल जाएगा, जो ज़्यादा मार्क्स लाया है उसको क्यों नहीं मिलेगा? जबकि प्रेफरेंस तो दोनों का सेम ही था, ज़्यादा मार्क्स वाले को मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो है जो कम मार्क्स लाया है कैंडिडेट तो उसको प्रशासनिक सेवा में भेज दिया जाता है, जबकि दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा मार्क्स लाते हुए।
और इसी तरह से BC3 कैटेगरी में अंतिम रूप से चयनित ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन जनरल कैटेगरी में प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में होना था, उन उक्त दोनों ही कैटेगरी में उनका चयन नहीं किया जा सका। साथ ही आयोग की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट न ही मार्क्स वाइज और न ही सेवा के अनुसार कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। अब इसी को लेकर जो विधायक है दशरथ गागराई, तो उन्होंने जो है CM को पत्र लिखा है। तो पत्र लिखने से भी कुछ मतलब कि होना नहीं है, क्योंकि अभी तक पास्ट में जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है JPSC के द्वारा, तो वो सारे विवाद मतलब कि सारे एग्ज़ाम जो है विवादित था। उसके बावजूद अभी तक आपने कभी सुना कि उसका मतलब कि कुछ भी रिजल्ट आया? जो विवाद का जांच चल रहा था CBI के द्वारा, अभी तक उसका कुछ सुनवाई हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है अभी देखते हैं। अब तो छठी JPSC का भी कुछ होना नहीं है। ये बस सांत्वना देने के लिए सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कमेटी बैठाएगी, लेकिन कमेटी भी कुछ नहीं करने वाली है। तो अब देखते हैं कि JPSC का जो प्रीवियस ईयर में है कौन कौन सा एग्ज़ाम विवाद में था। तो मैंने पूरा आज स्टडी किया है, आप भी देखें। तो यहाँ देखें, जो JPSC लेक्चरर स्कैम है, मतलब कि लेक्चरर के लिए JPSC के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब जब उसका रिजल्ट आया लेक्चरर का, तो यहाँ से देखें, जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसने लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में 69 लोगों पे जो है चार्जशीट दाखिल कर दिया है CBI के द्वारा। लेक्चरर घोटाले की जांच पूरी करने के बाद इस मामले में JPSC के 5 अफसर मिले हुए थे इस घोटाले में, और 5 अफसर के अलावा जो है 59 कैंडिडेट मिले हुए थे और 5 परीक्षक, यानी कि जो कॉपी जांच करते हैं एग्जामिनर। तो खुद JPSC के 5 अधिकारी जो है इसमें, मतलब कि ये जो घोटाला हुआ था शिक्षक नियुक्ति वाला, तो उसमें शामिल थे। और 59 परीक्षार्थी थे, यानी कि जिन्होंने मतलब कि घूस दिया होगा। और जो 5 परीक्षक है जो कॉपी जांच करते हैं, तो उनको भी खरीद लिया गया था। और चार्जशीट के दायरे में आए अफसरों में JPSC के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सदस्य राधा गोविंद नागेश, शांति देवी, गोपाल सिंह, परीक्षा नियंत्रक, ये सभी का नाम शामिल था इस साजिश में। तो आप समझ सकते हैं कि जो JPSC के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, तो वो भी इसमें शामिल थे। अब आगे यहाँ पे देखिए, जो CBI ने चार्जशीट दाखिल किया था, तो उसमें ये कहा था कि परीक्षा प्रक्रिया में भारी मात्रा में गड़बड़ी की गई है। नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से अपने पसंदीदा जो 59 कैंडिडेट है, तो उनको सफल घोषित कर दिया गया था। चार्ज में कहा गया था कि जिन लोगों पर आरोप पत्र दायर किया गया है, उन्होंने पद पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर बड़ी साजिश रची है। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि जो CBI है, तो कहा है कि अधिकारियों के द्वारा रची गई साजिश में 5 परीक्षक भी शामिल थे। यही अभी मैंने बताया कि 5 जो कॉपी जांच करने वाले थे, तो वो भी इसमें शामिल थे। और अयोग्य उम्मीदवारों को सफल घोषित करने के लिए, मतलब कि जो डिजर्व ही नहीं करते हैं JPSC के पोस्ट के लिए, बिल्कुल से मतलब कि नालायक कैंडिडेट जो हैं, तो उनको सफल घोषित करने के लिए उन्हें जानबूझकर ज़्यादा नंबर दिए गए हैं। कहा गया कि मनपसंद आवेदकों, यानी कि मतलब कि जिन्होंने घूस दे रखा था, तो घूस देने वाले कैंडिडेट को सफल घोषित करते हुए ज़्यादा नंबर देकर उन्हें पास कर दिया गया था। और ये जो पास करने का था, ये पूरी तरह से सुनियोजित साजिश था, सोची समझी साजिश था। मतलब कि घूस देना तो एक सोची समझी साजिश ही हुआ। तो विशेषज्ञों की मदद से ये घोटाला किया गया था। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है सादे मार्क्स स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर कराकर भी रख लिया गया, और बाद में अपने चहेतों को मनमाना अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया था। CBI ने 59 पास घोषित उम्मीदवारों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। ये जो एग्ज़ाम था, ये था लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, जो कि था मतलब कि 2008 में निकाला गया था। तो किस तरह से पास किया गया था वो भी देखते हैं। यहाँ से देखिए, गलत तरीके से नंबर बढ़ाकर पास करने का आरोप था। 745 लेक्चरर के लिए जो है ये पोस्ट निकाला गया था, और इसमें जो है मनमाने तरीके से मतलब कि कैंडिडेट को नंबर दे दिया गया था पास करने के लिए। 13 विषयों में लेक्चरर के पद पर बहाली में भ्रष्टाचार की पुष्टि था। यहाँ से देखिए, इसमें कॉपी के फॉरेंसिक जांच कराया गया था। मतलब कि इस एग्ज़ाम का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका फॉरेंसिक जांच किया गया था। और फॉरेंसिक जांच से ये खुलासा हुआ कि कॉपी पर नंबर के साथ जो है छेड़छाड़ कर मनपसंद लोगों को पास कर दिया गया था। और जो अभ्यर्थी थे, तो उनको मार्कशीट में अधिकारियों ने दिल खोलकर अंक भरे थे, यानी कि बस पास कराने के लिए उन्हें ज़्यादा मार्क्स दे दिया गया था। जांच में काट छाट कर नंबर बढ़ाने का भी पुष्टि हुई है।
तो ये पूरा मामला था। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जेपीएससी के द्वारा कार्य किया जाता है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए इससे पहले जो पहला सिविल सेवा परीक्षा हुआ था 64 पद के लिए, तो उसमें भी जो है पीटी पर का रिजल्ट को लेकर जो है विवाद था। आखिरकार दोबारा फिर से पीटी लिया गया था और परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली किए जाने की बात निगरानी और सीबीआई के द्वारा की गई जांच में सामने आई थी। तो पहला जो जेपीएससी था तो वहीं से लेके जो है विवाद है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसमें पाया गया था कि कॉपियों में हेरफेर कर कैंडिडेट को मन मुताबिक मार्क्स दिया गया था। तो जो पहला जेपीएससी था तो उसमें भी हेरफेर करके मार्क्स दिया गया था, मतलब कि पास कराने के लिए ज़्यादा मार्क्स दिया गया था कैंडिडेट को, जो कि बिल्कुल ये नालायक कैंडिडेट है हम कह सकते हैं, जो कि इस पोस्ट के लिए डिजर्व भी नहीं करते हैं। उनको सिर्फ मतलब कि घूस, मतलब कि पैसे के दम पे जो है उन्होंने मतलब कि पोजीशन खरीद लिया था। एक दो दर्जन सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति में गड़बड़ी की गई। इसी तरह दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में 175 पदों के लिए ली गई परीक्षा में भी जमकर धांधली की गई थी। सीबीआई जांच में करीब 100 सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में व्यापक गड़बड़ी पाई गई थी और मार्क्स में हेरफेर कर उन्हें सफल घोषित किया गया था। आयोग के सदस्यों ने अपने परिचितों के अलावा वीआईपी के परिजनों को भी अधिकारी बना दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑफिसर थे, तो ऑफिसर के जो ही रिलेटिव है, यानी कि बेटा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, मतलब कि उन्हीं के फैमिली का, तो उन्हीं का फैमिली को जो है मतलब कि पास करा दिया गया था। और जो वीआईपी जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए, जो कि बड़े आदमी हैं, जो कि पैसा देने का काबिलियत रखते हैं, तो उनके परिजनों को भी जो है अधिकारी बना दिया गया था। ये सीबीआई ने खुद कहा है। लेकिन अभी तक सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। और आयोग के सदस्यों ने अपने परिचितों के अलावा कई, हाँ ये हो गया। उसके बाद निगरानी और सीबीआई जांच के अलावा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसकी वजह से 19 अधिकारियों का सेवा भी छीन लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये अधिकारी सेवा में फिर से वापस आ गए और इसी तरह तीसरी और चौथी सिविल सेवा परीक्षा भी विवाद उठा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जाँच जारी रखने की हरी झंडी मिलने के बावजूद बीते 1 साल से जाँच ठंडे बस्ते में है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कमेटी बनता है, उसके द्वारा जांच भी किया जाता है, लेकिन जांच होने के बाद भी क्या सॉल्यूशन निकलता है? कुछ भी नहीं। तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है तो उनको तो मिलता ही नहीं है, उनका मतलब उनके अकॉर्डिंग सीट वगैरह सिलेक्शन भी उनका नहीं होता है। लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब कि पैसा देने का काबिलियत रखते हैं, जो ऑफिसर के बेटे हैं या जो पॉलिटिशियन वीआईपी के बेटे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा मार्क्स देने के लिए पहले ही मतलब कि सीट खरीद लिया जाता है, मतलब कि पोस्ट दिलवाने के लिए। तो ये था पूरा जेपीएससी का विवाद। सरकार भले ही कितना भी दावे कर ले, सरकार बस एक मूक दर्शक है और वो कुछ नहीं कर सकती है। अभी तक देखिए झारखंड में से जेपीएससी के द्वारा जितना भी एग्ज़ाम लिया गया तो उसमें कौन कौन सा एग्ज़ाम है जो कि विवादित है, जिस पे कि जांच चल रहा है। सिर्फ जांच ही चल रहा है अभी तक। देखिए जो प्रथम सिविल सेवा परीक्षा है, प्रथम सिविल सेवा परीक्षा उसी टाइम से लेकर जांच चल रहा है, लेकिन अभी तक क्या हुआ? ये छठी जेपीएससी भी विवाद का कारण था। पहला से शुरू हुआ, छठी तक पहुंचा, लेकिन अभी तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रथम सिविल सेवा परीक्षा भी विवाद का कारण था। द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा का भी जो है जांच चल रहा है। कनीय अभियंता विश्वविद्यालय, ये जो कनीय अभियंता वीवी है, तो उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्ति, व्याख्याता नियुक्ति, तो ये जितने भी पोस्ट हैं ये सभी पोस्ट जो है विवादित है, जिस पे कि अभी जांच चल रहा है। और ये सभी एग्ज़ाम लिया गया है जेपीएससी के द्वारा, लेकिन अभी सीबीआई जांच चल रहा है। और बस जांच जो है ये करीब मतलब कि 100 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए। अब देखिए कितना देर में ये पूरा होता है सीबीआई जांच। तो ये सारे परीक्षा विवाद है, विवाद का कारण है। देखिए यहाँ पे परीक्षा बाजार पर्यवेक्षक नियुक्ति परीक्षा भी जो है मतलब कि बाजार पर्यवेक्षक नियुक्ति परीक्षा हुआ था, वो भी विवाद का कारण था। इसी तरह से चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा, ये भी विवाद का कारण था। सहकारिता सेवा परीक्षा, ये भी विवाद का कारण था, जिस पे कि जांच चल रहा है। और सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा, ये भी जांच चल रहा है इसका। तो ये सारे जो है इतना करीब 12-13 एग्ज़ाम जो है जो कि विवाद का कारण है, और ये सभी एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो ये जेपीएससी है तो इसका नाम भले ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जगह इसका नाम चेंज करके जेएफएससी रखना चाहिए, झारखंड फ्रॉड सर्विस कमीशन। तो कहाँ तक आप सेटिस्फाई हैं कि इसका नाम परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
तो आप कमेंट ज़रूर करें, और इसका कुछ सॉल्यूशन है तो उसका भी कमेंट करें। और ये जो सॉल्यूशन है जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं तो लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें जागरूक करें कि किस प्रकार से जेपीएससी के द्वारा काम किया जा रहा है। और यहाँ पे यही सॉल्यूशन अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो जो ये जेपीएससी है तो ये सभी एग्ज़ाम लेने में बिल्कुल असफल रहा है। सभी विवाद का कारण है। अगर इससे जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है जेपीएससी के द्वारा, तो जेपीएससी को करना क्या चाहिए, यानी कि जो सरकार है झारखंड सरकार, तो झारखंड सरकार को करना क्या चाहिए, जेपीएससी के हाथ से जो है एग्ज़ाम लेने का जो दायित्व है ये छीन लेना चाहिए और ये यूपीएससी को सौंप देना चाहिए। ये तो संविधान में भी है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वो किसी भी एग्ज़ाम को जो है यूपीएससी को सौंप सकती है अगर असफल है तो सरकार तो पूरी तरह से असफल है, क्योंकि प्रथम जो सिविल सर्विसेज था जेपीएससी, प्रथम जेपीएससी, तो वहीं से जो है विवाद का कारण है और ये सभी में विवाद का कारण रहा है। चाहे पहला जेपीएससी की बात करें, दूसरे की बात करें, यहाँ से देख सकते हैं सभी जेपीएससी जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है सभी में जो है पूरा तरह से विफल रहा है जेपीएससी। तो जेपीएससी से सरकार को छीन लेना चाहिए एग्ज़ाम लेने का दायित्व और ये सौंप देना चाहिए यूपीएससी को। एक तो ये पहला सॉल्यूशन हो सकता है कि यूपीएससी ले तो देखा जाए उसके बाद कि गड़बड़ी होता है या नहीं होता है। यूपीएससी के मामले में तो बिल्कुल भी मतलब कि ये बात निराधार साबित हो सकता है कि मतलब कि ये जो फ्रॉड का केस है तो यूपीएससी के केस में ये नहीं दिखेगा। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अभी जो 6th जेपीएससी आया है तो 6th जेपीएससी का जितना भी रिजल्ट जारी किया है अभी तो वैसे भी डिजिटल का ज़माना है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी मेंस लिखा था उन सभी का जो कॉपी है तो उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए, ताकि वो भी बच्चे देखें, पारदर्शिता हो, तभी तो उन्हें पता चले कि मतलब कि उनका आखिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे कम मार्क्स दिया गया। और जितने भी मतलब कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ, जो 326 कैंडिडेट जिनका कि सिलेक्शन हुआ, अगर इनका कॉपी ऑनलाइन कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब कि सही तरीके से जो ये नियुक्ति हुआ है। तो ऑनलाइन तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन किया जाना इतना मतलब कि बहुत ही आसान है अगर सरकार चाहे तो दूसरा सॉल्यूशन है कि ये सारे कॉपी जो है ऑनलाइन कर दिए जाने चाहिए, ताकि जो कैंडिडेट है तो उनके भी मन में जो है ये विश्वास जगे कि जेपीएससी के द्वारा किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है। तो दो ही सॉल्यूशन है, या तो जेपीएससी से एग्ज़ाम लेने का दायित्व छीन के यूपीएससी को सौंप देना चाहिए, या सरकार ये कर सकती है कि जो भी अभी तक मतलब कि जितने भी कैंडिडेट ने मेंस लिखा है तो उन सभी का कॉपी जो है ऑनलाइन कर देना चाहिए, अपलोड कर देना चाहिए जेपीएससी के वेबसाइट पे, ताकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो देख सके कि उनको कहाँ पे कम मार्क्स मिला है, और वो अपना कंपेयर कर सकते हैं जिनका मतलब कि सिलेक्शन हो गया है उनके साथ। तो ये किया जा सकता है ताकि मतलब कि कैंडिडेट के मन में भी ये विश्वास बना रहे। तो ये था पूरा जेपीएससी का मामला। तो आप अपना कमेंट करें और अपना राय भी रखें नीचे कमेंट बॉक्स में, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि जेपीएससी तो है, इसका नाम तो बदलना ही चाहिए। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर कुछ नया नोटिफिकेशन आता है जेपीएससी का तो उसमें। थैंक यू।